प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हैप्पी न्यू ईयर्स, नया साल आप सबको मुबारक हो। प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष और बरकत से इस साल को भर दे। मैं यही आप प्रभु से विनती और प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबसे पहले परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करेंगे कि हम सबको 2022 में पिता ने हम सबको संभाला, सुरक्षा किया और हम सबको जीवित रखा और अपने हाथों से हम सबको लिए 2023 तक लेके आया। इसके लिए हम सब कोटि कोटि परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं, उनके अनुग्रह, उनकी दया और उनके प्यार के लिए। और मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता के लिए हम इस साल के लिए हम सब कुछ अपने मन से अपने आप को प्राण लेंगे, अपने मन से अपने आप को है जो प्रभु के वचन में समर्पण जीने के प्रयास करेंगे, ताकि जो हमारा 2022 में हमें पूरा नहीं हुआ वो प्रभु परमेश्वर पिता ये 2023 में हमें आशीष और बरकत से भर देवे और हम सब के हर एक चाल चलन, हम सब के हर एक कार्य और हम सब के हर एक बोली और भाषा सबसे प्रभु को भाए और वो हम सब को ऊपर अपरंपार आशीष करे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं नया साल आप सबके बीच में एक नए वीडियो लेकर के आया हूं और परमेश्वर के वचन से लेकर के आया हूं, ताकि आप सब ब्लेसिंग और आशीषित हो सके। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस वीडियो को छोड़ करके नहीं जाएंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ताकि प्रभु आपको ढेर सारे नया साल में ब्लेसिंग करे, आशीष करे और बरकत और घर परिवार में सम्मति, प्रेम, आनंद से भर दे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं परमेश्वर का साथ है जो मुख्य वचन को लेके आया हूँ। जो पवित्र बाइबल के वचन है वो परमेश्वर का वचन है और वो हम सब के लिए प्रतिज्ञा का वचन है जो परमेश्वर पिता ने हम सब के लिए दिया है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आगे को देर न करते हुए हम वचन को देखते हैं जो परमेश्वर पिता ने हम सब के लिए ये वचन को दिया है। तो हम लोग निकालेंगे बाइबल को, मेरे साथ आप भी खोलेंगे और निकालेंगे याकूब के पत्री 4 अध्याय के 8 पद में परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, हम लोग को बीच में परमेश्वर का वचन ये नए साल में नए उमंग के साथ परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन हम सबको देता है कि हम सबको ये जो 2023 है, इस साल में हम सबको परमेश्वर को निकट आने की ज़रूरत है। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, क्योंकि यहाँ वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम परमेश्वर पिता के निकट आएंगे तो उनका वचन है, उनका है जो उपस्थिति है हमारे जीवन में आएगा। और यहाँ वचन आगे कहता है, पापियों, हम सब अपने पापों, अपने गुनाहों को, जो भी हम हाथ से पाप करते हैं, किसी को हत्या करते हैं, किसी को लूटते हैं, किसी को दुख परेशानी और मुसीबत में डालते हैं, तो ये अपने हाथों को शुद्ध करने की बातों को वचन कहता है। हम सब अपने हाथों को शुद्ध करें और दूषित लोगों, यानी जो हमारे मन में दुविधा की बातें रहती है, 2 तरह के बातें रहते हैं, एक दूसरे को बुरा भला बुरा कहने की बातें रहते हैं, वो अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करने की ज़रूरत है। तब मेरे प्रिय दोस्तों, ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन कहता है कि हम परमेश्वर के निकट आए तो वो भी हमारे निकट आएंगे और अपने सारे बुराइयों को, सारे गलती कामों को इससे प्रण लें कि ये जो नया साल है 2023 में अपने आप को छोड़ दें और अपने आप को त्याग दें, ताकि परमेश्वर पिता हमें ढेर सारे आशीष और बरकत दे। दूसरे वचन को देखेंगे और दूसरा वचन मैंने लिया है रोमियो अध्याय 12 के 14 में कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। हालेलुया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, और एक हम सबको परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी हमें सताते हैं, जो भी हमें परेशान करते हैं, उनके लिए हमें आशीष देने की बात कहता है। यहाँ पे हमें आशीषित उनको परमेश्वर से हमेशा दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें और आशीष दे। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि श्राप न दो, उन्हें श्राप नहीं देना है, हमेशा है जो उनके आशीष के लिए प्रार्थना करना है। तो मैंने अगला वचन लिया है सपोदेशक 12 अध्याय के 14 पद में कहता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों को और सब गुप्त बातों को
चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। हालेलुया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, और प्रभु का वचन यहाँ स्पष्ट कर देता है सबोदेशक में कि चाहे जो भी हो, लोग काम करते हैं, या तो हमें सताते हैं, या तो हमें परेशान करते हैं, या तो हमें जो भी करते हैं, या हम किसी के साथ कुछ करते हैं, ये सारे गुप्त जो बातें हैं उस सब को है जो परमेश्वर पिता है जो न्याय करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, हम सबको ये नए साल में हमें परमेश्वर से डरने की ज़रूरत है कि हम वैसे बुरे काम ना करें, वैसे गलती काम ना करें जिसका है जो परमेश्वर जिस समय न्याय करे तो हमें है जो उस समय शर्मिंदगी महसूस हो और हम लज्जा के कारण हो। अगला प्रतिज्ञा वचन है जो मैंने लिया है, यशायाह 41:13 में कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन कहता है कि वो हमें हाथ पकड़ करके वो है जो हमें कहने के लिए कहते हैं कि तू मत डर, और सहायता करने के लिए कहते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये जो 2023 साल है इसमें हमेशा इस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें कि यहोवा परमेश्वर पिता आपने हमारी दाहिने हाथों को पकड़ करके आप कहने के लिए बोलें कि कहूँगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। तो पिता आप मुझे सहायता कीजिए, सही मार्ग ले चलिए, अपने मार्गों पे नियमित अगुवाई कीजिए। इस तरह से कह के प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने अगला वचन लिया है आयुब के पुस्तक 37:5। उसमें कहता है, ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। हालेलुया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि ईश्वर जो भी काम गरज करके, जो गरजना मतलब वो बोल करके जो कहते हैं, अपना शब्द यानी वो अपना वचन हम सबको अद्भुत रीति से सुनाते हैं, और वो है जे अपने शब्दों के द्वारा है जे बड़े बड़े काम करते हैं। जितने भी रोगी चंगाई होते हैं, जितने भी है जे बीमारी चंगा होते हैं, जितने भी रुके हुए काम सफल होते हैं, और आश्चर्य कर्म जितने भी करते हैं, परमेश्वर पिता अपने वचन से अपने जो भी है जो हम सबके बीच में वो गरजे हुए जो भी अपने मुखों से उनका वचन निकलता है उसी से आश्चर्य कर्म करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, वो हम आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से। इसके समझने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें ताकि उनके हर एक बातों को, हर एक वाणी को हम सब समझ सकें। मैंने अगला वचन लिया है, वो नीति वचन है 29:25। उसमें कहता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह उसे ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। हालेलुया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, ये जो 2023 साल में जो प्रभु ने हम सबको लाया है, इसके लिए हम लोग उनको पहले कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। और ये जो नीति वचन 29:25 पद कहता है कि हमें मनुष्य का भय खाना नहीं है। अगर पिछले साल हमने मनुष्य से डरा है, उनके भय में चला है, तो मेरे प्रिय दोस्तों इस 2023 में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब यहोवा पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। तो हम सबको परमेश्वर पिता पे भरोसा रखना है और किसी मनुष्य से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मनुष्य आपको सताता है, उसके लिए प्रार्थना करें। यहोवा परमेश्वर पिता वो है जो बचाने वाला है और रास्ता दिखाने वाला है, क्योंकि यहाँ वचन कहता है वह उसे ऊंचे स्थानों पर चढ़ाया जाता है। और परमेश्वर पिता अपने लोगों को, अपने प्रजा के लोगों को हमेशा है जो मदद करता है, सहायता करता है, और उसे है जो हमेशा है जो आशीषित करता है, हमेशा ऊंचे स्थान पर ले जाता है। मैंने अंतिम वचन लिया है वो 7वां योएल के पुस्तक से 2:26 पद में। उसमें कहता है, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिससे तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। हालेलुया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, ये अंतिम वचन मैंने लिया है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि तू पेट भर के खाओगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये जो हम सबको परमेश्वर पिता ने नया साल में हम सबको लेके आया है, तो मत घबराइए, मत डरिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन कहता है कि तुम पेट भर के खाओगे। हमें उनके निकट रहने की ज़रूरत है, उनके समीप आने की ज़रूरत है, तभी वो हमारे समीप निकट आएंगे। और जब हम उनके निकट रहेंगे तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन कहता है तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होंगे, और खाएंगे भी और तृप्त होंगे भी। और कहते हैं कि से अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, और उनकी हम लोग भजन कीर्तन, उनकी स्तुति आराधना भी करेंगे और उनके नामों के गुणगान भी करेंगे, जैसे तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। और वो हम सब के लिए आश्चर्य का काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो वो
प्रभु है हम सबको हम सबको प्रतिज्ञा वचन दिया है कि तेरी आशा कभी फिर ना टूटेगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम सबको परमेश्वर की ओर आशा रखना है, उन पे विश्वास रखना है, उन पे भरोसा रखना है कि प्रभु 2022 से हमें 2023 में लेके आया है तो हमें भर पेट खिलाएगा, हमें तृप्त करेगा और हमें है जो कभी भी है जो वो नहीं छोड़ेगा, हमें है जो हमेशा है जो संभालेगा, क्योंकि हम उनकी प्रजा के लोग हैं। हमारी कभी आशा न टूटेगी। तो हम आशा करते हैं कि आज का जो 7 मुख्य वचन परमेश्वर पिता ने हम सबको दिया है, आपको दिया है, वो उससे आप आशीषित हुए होंगे और प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष दिए होंगे। तो मेरे दोस्तों, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं नए साल में प्रभु को धन्यवाद के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ हो खुदावन मेरे बाप, तारीफ हो तेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, आपने अद्भुत रीति से हम सबको पिता पूरे साल संभाला और अद्भुत रीति से एक नए साल में हम सबको प्रवेश कराया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि जितने भी पिता यूट्यूब के माध्यम से श्रोतागण, मेरे भाई बंधु जितने भी देखते हैं, मेरे प्रिय दोस्त, उन सबको पिता परमेश्वर आपने उनके जीवन में आशीष दिया है, आश्चर्य कर्म किया है, उनके जीवन में छुटकारा और उनके जीवन में प्रभु बरकत दिया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन सबको प्रभु जी आपने नए साल में लाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि इस वचन को सुनते हैं और इस वचन से प्रार्थना करते हैं पिता, उनके घर में बरकत और आशीष, उनके परिवार में सम्मति, उनके परिवार में प्रेम आनंद और उनके हर एक बातों में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति होने पाए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। हाँ मेरे प्रभु जी, आप सबको मदद कीजिए, सहायता कीजिए कि ये साल में पिता आपके नज़दीक रहने पाए और आपकी शिक्षा और आपके वचन में हमेशा है जो बने रहने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम आप सबको धन्यवाद करते हैं कि आप पूरे वीडियो को देखते हैं और अंत तक देखते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि ये साल जो है आप सबके लिए आशीषमय होने पाए और इस साल आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।